हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है तीसरे अध्याय की। प्रसंग है, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि न चाहते हुए भी मनुष्य क्यों पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। और भगवान उत्तर दे रहे हैं कि काम मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह काम है, इसका निवास स्थान इंद्रियां, मन और बुद्धि है। और वहां पर निवास करके ये मनुष्य के ज्ञान विज्ञान को ढक देता है। किससे? काम से। और मनुष्य ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करना रोक देता है। और रोक करके क्या होता है उसकी चर्चा हम पुनर्कथन करते हैं। तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक। इसी से क्रमशः अगले श्लोक की हमें संबंध भी पता चल जाएगा। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान कह रहे हैं, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? तस्मात्, इसलिए, तुम इंद्रियाणादौ, इंद्रियाणी समस्त इंद्रियों को, आदौ सर्वप्रथम सबसे पहले, अध्यात्म में प्रवेश करते समय सबसे पहले क्या करना है? इंद्रियों को वश में करना है। नियम यह, उन्हें वश में करना है। हे भरतवंशी, पाप मानम, ये पाप में प्रवृत्त करने वाली हैं ये इंद्रियां प्रजहि, बलपूर्वक इन्हें अपने वश में करना है। ही एनम, ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाली। तो ये ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाली, कैसे ज्ञान विज्ञान को नाश करती हैं ये? जैसे इसके पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि आवृतम ज्ञानम एतेन काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कुन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। आवृतम ज्ञानम एतेन, उनके ज्ञान को ढक देता। अब ढकता किससे है? काम ढक देता है, ये तो समझ में आ गया। ढकता किससे है? काम से ही ढकता है भाई, स्वयं से ही ढकता है। काम उनके ज्ञान को ढक देता है। तो उसके बाद में वे जो कुछ भी, वह मनुष्य जिसका चित्त, मन और बुद्धि में काम वास करता है, वो जो कुछ भी देखता है, जैसे हम आंखों के ऊपर जब हम गॉगल्स लगाते हैं, कलर्ड ग्लासेस, तो हमें उनके भीतर से जब हम देखते हैं तो हमें सब कुछ रंगीन दिखने लग जाता है। उसी प्रकार जब हम वो ज्ञान को, काम का आवरण ढक लेता है, तो उस ज्ञान से हम जो कुछ भी इस संसार में समझते हैं, जानते हैं, करते हैं, वे सब उस काम के प्रभाव से विकृत होकर के हमें समझ में आते हैं। और हम जो भी करते हैं वे काम के लिए करते हैं। हम स्वयं के लिए काम नहीं करते थे। हम उस काम की तृप्ति के लिए करते हैं। हम अपने ज्ञान की उन्नति के लिए नहीं करते। हम काम की तृप्ति के लिए अपने समस्त जानना, समझना, बूझना, शक्ति का प्रयोग, सामर्थ्य का प्रयोग, तृप्ति का प्रयोग सब उसी के लिए करते हैं। हम उसके सेवक बन जाते हैं, काम के। और अपना समस्त ज्ञान विज्ञान उसके द्वारा प्रभावित होकर हो जाता है हमारा। तो इसी से संबंधित भगवान ने ये तो बता दिया कि इंद्रियों को वश में करना है। और आगे भगवान अब हमें बताएंगे कि कैसे इंद्रियों को वश में करना है। इस तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने बताया, सर्वप्रथम अध्यात्म की प्रगति के लिए, सर्वप्रथम अध्यात्म में प्रवेश करने वाले मनुष्य को काम के ऊपर नियंत्रण करना है। और यही श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में जो निश्चय कर लिए हैं भक्ति के लिए, उन भक्तों के लिए 4 निषेध यम दिए हैं। मांसाहार नहीं करना, मदिरापान, इस तरह की सारी नशाखोरी की आदतें, उसी में प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, सिगरेट, बीड़ी, ये सब त्याग देना। और पर स्त्री संग, पर स्त्री का व्यभिचार, ये त्याग देना। और चौथा, जुआ या इस प्रकार की कोई भी व्यापार या ऐसा पेशा जिससे त्वरित तथा
अधर्म या अन्याय के माध्यम से धन का उपार्जन हो रहा हो, उन समस्त मार्गों को त्याग देना। तो ये 4 नियम प्रभुपाद ने दिए। क्यों? ताकि इंद्रियों को वश में कर सके हम, और इस प्रकार इंद्रियों को वश में करके हम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु के ऊपर धीरे धीरे विजय प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा पाए। तो इसी से संबंधित है, भगवान बताएंगे कि कैसे इस काम रूपी दुर्जय शत्रु के ऊपर विजय पाना है। तो अगला श्लोक तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक आज की चर्चा के लिए। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह अर्थात आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। द वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर। माइंड इज हायर देन द सेंसेस। इंटेलिजेंस इज स्टिल हायर देन द माइंड, एंड ही द सोल इज इवन हायर देन द इंटेलिजेंस। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियों को, पराणी श्रेष्ठ, आहुहु कहा जाता है, इंद्रियेभ्य इंद्रियों से बढ़कर, परम श्रेष्ठ, मनः मन की मन शब्द छूट गया है वहां पर पहली पंक्ति का। इंद्रियों से बढ़कर परम श्रेष्ठ मन है, और फिर अब प्रारंभ होता है दूसरी पंक्ति का पहला शब्द मन की अपेक्षा सस्तु तू भी पराहा श्रेष्ठ बुद्धि, और यो हो जो बुद्धि से भी बढ़कर परतः श्रेष्ठ है, तू किंतु है वह। इस श्लोक का तात्पर्य हम पढ़ेंगे भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा। तीसरा अध्याय समाप्ति के एकदम निकट में है, समीप है। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोके प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है, अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे, तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों तथा मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है
और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा उनकी सेवा, गीता की सेवा, उनके नाम के मंत्र की सेवा, उनके प्राणी मात्र अंश रूप प्राणी मात्र की सेवा, यही है आधार अध्यात्म का। तो अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराणी, किससे वो यहाँ पर कहा नहीं गया है, परंतु बहुत ही सरल है उसे समझना। इंद्रियां किससे श्रेष्ठ है? इंद्रियां जड़ शरीर से श्रेष्ठ हैं। ये जो हमारा शरीर है, इनमें इस शरीर से आप समझ लीजिए, यदि इंद्रियां नहीं हो तो हम कुछ भी समझ भी नहीं पाएंगे, हमें बोध नहीं हो पाएगा, ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। और न कर्मेंद्रियां भी नहीं हो, ये तो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं। और यदि कर्मेंद्रियां नहीं हुई तो हम कर्म भी नहीं कर पाएंगे, और ज्ञानेंद्रियां नहीं हुई, जैसे जिन कुछ मनुष्यों के पास जो दृष्टिहीन होते हैं, कुछ मनुष्य होते हैं जो बोल नहीं पाते, कुछ सुन नहीं पाते, कुछ में तीनों होते हैं, तो उनके जो ज्ञानेंद्रियां रहित रहते हैं, हरे कृष्णा, तो मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ और मेरा कोई ऐसा भाव नहीं है। तो जो वे अपने शरीर को, उनका फिर शरीर क्या रह जाता है? एक अत्यंत जड़ शरीर रह जाता है। ये जो इंद्रियां हैं, इसीलिए उनका जो इंद्रियों की श्रेष्ठता हमें वहीं पर पता चलती है। उनका जीवन कितना मैं ये नहीं कहूँगा संघर्षपूर्ण होता है, मैं कहता हूँ कितना अपरिपूर्ण जैसा उन्हें लगता है कि मैं पूरे अपने जीवन का इन इंद्रियों की कमी होने के कारण अच्छे से सुन नहीं पाता हूँ, देख नहीं पाता हूँ या बोल नहीं पाता हूँ, तो ये उन्हें कमी, अपूर्णता का एहसास होता है। तो इंद्रियां, बाकी का पूरा शरीर है उनके पास, जड़ शरीर समस्त है उनके पास, परंतु ज्ञानेंद्रियां नहीं होने के कारण उन्हें अपूर्णता का एहसास रहता है, और अपूर्णता होती भी है उनमें। तो जड़ शरीर से श्रेष्ठ इसीलिए इंद्रियां हो गई, ज्ञानेंद्रियां। और ये जो इंद्रियां हैं, इनसे भी श्रेष्ठ है मन। इंद्रियभ्य परम मन है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। क्यों? इसका कारण है, तो स्वामी रामसुखदास जी ने, महाराज ने बहुत अच्छा समझाया है। तो जैसे ये आंखें हैं, चक्षु जिसे हम कहते हैं, आंखों से हम केवल देख सकते हैं, आंखों से सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कानों से सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो इंद्रियां सीमित है, परंतु मन उन इंद्रियों के माध्यम से बाहर जा करके देख भी सकता है, सुन भी सकता है, सूंघ भी सकता है, स्वाद भी ले सकता है, बोल भी सकता है, और स्पर्श का भी अनुभव कर सकता है। मन ये सब कर सकता है। कैसे करता है? इन इंद्रियों के माध्यम से, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो मन इनका स्वामी हो गया, क्योंकि मन इनके अंदर प्रवेश करके इनको संचालित कर सकता है। और मन क्या है? मन है हमारा आज तक का अनुभव, जिसमें हमारे राग और द्वेष छिपे हैं। ये मुझे प्रिय है, ये अप्रिय है, ये मुझे सुख देता है, ये मुझे दुख देता है। ये जो भाव हैं, सुख दुख द्वंद्व जो है, राग द्वेष, हानि लाभ, जय विजय, मान सम्मान, ये सब का जो एक गोला है, ये है हमारा मन।
तो ये मन हमसे इंद्रियों में प्रवेश करता है, परंतु हम इस मन से भी श्रेष्ठ है हमारी बुद्धि। ये कैसे सिद्ध होती है? ये इस प्रकार सिद्ध होती है कि हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है ये मन को नहीं पता है, परंतु बुद्धि को पता है कि मन में क्या चल रहा है। तो आप देखिए कि अचानक पारिवारिक संपत्ति के विभाजन की बात आई, मन कहने लगा मुझे ज्यादा मिल जाए, चलो ये चल लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, परंतु बुद्धि उसे तुरंत नियंत्रण में करती है। ए मन, अपने हिस्से का मांग और उसके अलावा कुछ भी प्रयत्न मत कर। ये है निश्चयात्मक बुद्धि। और यदि ऐसी बुद्धि नहीं है तो हो सकता है ऐसी बुद्धि भी हो, हाँ 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 और पाना चाहिए, यही सही मौका है, ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और पाना चाहिए। तो ये क्या है? ये भी एक बुद्धि है, परंतु है कैसी? राजसिक बुद्धि है। इससे और पाने की, सुख भोग प्राप्त करने की है, तो वो मन को और धकेल रही है। तो मन का स्वामी कौन हो गया? बुद्धि हो गई। यदि मन उस कार्य को करने में अत्यधिक शक्तिमान बन जाता है तो भी वो बुद्धि उसका कारण है, राजसिक बुद्धि है, तामसिक बुद्धि है। और यदि बुद्धि मन को रोक रही है तो भी वह बुद्धि का कार्य है। बुद्धि सात्विक है, वो अपने जो उसका स्वयं का अधिकार है उससे ज्यादा कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहती। तो दोनों ही अवस्थाओं में बुद्धि मन से भारी है, मन से श्रेष्ठ है। और बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि से श्रेष्ठ है जीवात्मा। ये कैसे सिद्ध होता है? ये सिद्ध करना थोड़ा सा अत्यंत जटिल है, सरल नहीं है। और इसका एक ही मापदंड हो सकता है कि जीवात्मा को हम कैसे पहचानते हैं। जन्म मृत्यु के माध्यम से हम जीवात्मा को पहचानते हैं, या हम जो भगवान ने दूसरे अध्याय में सांख्य ज्ञान का उपदेश दिया है उससे हम जीवात्मा को पहचानते हैं। वो भी वही जन्म मृत्यु का ही विवेचन है। भगवान कहते हैं कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो ये शरीर वस्त्रों के जैसे हम त्याग करते हैं और अन्य शरीर को प्राप्त होते हैं। तो ये सारा शरीर और आत्मा का संबंध है। ये जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक बुद्धि हम पर हावी रहेगी, और जिस दिन ये ज्ञान हमें आत्मबोध हो गया कि मैं आत्मा हूँ, उस दिन आत्मा बुद्धि के ऊपर भारी हो जाएगी। है तो आत्मा ही भारी। ये कैसे सिद्ध होता है? 7वें अध्याय के 4 तथा 5वें श्लोक में। 4 श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? भूमि आप अनलः वायु खम। ये 5 तो हैं जड़ पदार्थ। खम, फिर आ गया जो अन्य पदार्थ हैं, जो सूक्ष्म पदार्थ, मन बुद्धि रेवच। मन बुद्धि रेवच अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकारों की मेरी प्रकृति है, परा प्रकृति। और इससे जो श्रेष्ठ है वो क्या है? अपरेय मितस्त्वन्याम, अपरा मेरी प्रकृति, अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धारयते जगत। इनसे भी एक मेरी, मैंने अपरा और परा का शब्द का गलत प्रयोग किया है। ये जो पहले 8 प्रकार की प्रकृति के भाग हैं ये अपरा शक्ति कहलाती है, और जो जीवात्मा है वो परा कहलाती है, क्योंकि वह इनसे श्रेष्ठ है। तो जीवात्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है, वो यहाँ पर सिद्ध होता है 7वें अध्याय के 4 तथा 5वें श्लोक से। और क्रमशः भी सिद्ध होता है। मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है अहंकार, और अहंकार से भी श्रेष्ठ है जीवात्मा, जो कि परा प्रकृति है। तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। हमने इसमें 4 श्रेष्ठताएं की तुलना की गई है। इंद्रियां जड़ शरीर से श्रेष्ठ हैं, जड़ शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है, वो बात हो गई। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। इन चारों की श्रेष्ठता को हमने जान लिया है। इसी श्लोक से संबंधित कुछ और श्लोक हैं जिनको हम यहाँ पर चर्चा में ले लेते हैं।
तो हमने देखा था इसी तीसरे अध्याय में भगवान पहले कहते हैं कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस् उच्यते। उस व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है जो कर्मेंद्रियों को तो नियमित कर लेता है परंतु मन से उन्हें हटा लेता है विषयों से, परंतु मन से उन विषयों का स्मरण करता रहता है, उसे कहते हैं भगवान मिथ्याचारी। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा इंद्रियार्थान इंद्रियों के अर्थों के द्वारा अभी भी मोहित है। केवल उसने बलपूर्वक बलात् अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा है, परंतु इंद्रियों के विषयों इंद्रियार्थान से वो अभी भी विमूढ़ है, मोहित है उनसे, और इसीलिए उसे भगवान ने मिथ्याचारी कहा। तो जो भगवान ने इसके पहले वाले श्लोक में कहा तस्मा त्वमि इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप मानम प्रजयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, तो भगवान ने हमें तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कहा था कि तुम पहले इंद्रियों का दमन करो, और अब भगवान हमें कह रहे हैं कि इंद्रियों से श्रेष्ठ शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा। क्यों कह रहे हैं भगवान ये ऐसा? भगवान ने तो हमें मार्ग पहले ही बता दिया तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कि सर्वप्रथम हमें इंद्रियों को वश में करना है, इसलिए क्योंकि उसका सीधा संबंध तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक से है। हम यदि बलपूर्वक इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करेंगे तो हम मिथ्याचारी कहलाएंगे और हमारे मन में इंद्रिय के विषयों के प्रति आसक्ति बनी रहेगी। तो भगवान ने तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में ये तो कह दिया कि सर्वप्रथम अध्यात्म प्रगति के लिए तुम इंद्रियों को वश में करो, परंतु इंद्रियों को बलपूर्वक वश में नहीं करना है। वही भगवान अब बता रहे हैं 42 और 43 श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, और ये बताने के लिए कि किस प्रकार उन इंद्रियों को वश में लाना है भगवान ये पूरी क्रमशः हमें बताते हैं कि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, और मन से बुद्धि और बुद्धि से जीवात्मा। तो ये क्रमशः बताने का अर्थ है भगवान को कि भगवान ने जिन इंद्रियों को वश में करने के लिए कहा था सर्वप्रथम, वे कहां पर इस क्रम में हैं, पहला तो भगवान ने ये बता दिया, और उनसे जो श्रेष्ठ मन है जिनके द्वारा उन इंद्रियों को नियम में लाना है वो बता दिया भगवान ने, और मन को किससे लाना है, बुद्धि से, ये भी बता दिया। तो ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसी के अगले श्लोक में तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम या रबते अर्जुना, यस्त्वेन्द्रिया जिसकी इंद्रियां मन के द्वारा नियमित है, और वो उस प्रकार इंद्रियों को मन के द्वारा नियमित करके कर्मेंद्रिय अपनी कर्मेंद्रियों को कर्मयोग में प्रवृत्त करता है, वो विशेष है, वही कर्मयोगी है, वही भगवान को अतिशय प्रिय है। तो भगवान इसका संदर्भ जो तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि तस्मात् त्वमि इंद्रियाण्यादौ, तुम सर्वप्रथम इन इंद्रियों को नियम्य भरतर्षभ नियमित करो, पापमानम प्रजयेनम, ये पापी है, पाप में प्रवृत्त करने वाली है, ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाली है। और अब इसको हम जब तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक से जोड़ेंगे तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करो, परंतु मन के द्वारा करो, क्योंकि मन के द्वारा नहीं करोगे तो मन में इंद्रिय के विषयों के प्रति राग द्वेष रह जाएगा, शेष रह जाएगा, और यदि वह शेष रह गया तो ज्ञान विज्ञान तो वैसे भी नाश रहेगा। क्योंकि ध्यान रखिए काम का वास कहां कहां पर है, इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये भगवान ने पहले ही बता दिया था। इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह यत्केश ज्ञानम आवृत्य देहिनम। तो यदि हम केवल इंद्रियों को वश में करेंगे और मन को और बुद्धि को वश में नहीं करेंगे तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो इसीलिए तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने पूरा क्रम बता दिया, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ताकि इन तीनों में जो काम छुपा हुआ है। 41वें श्लोक में हमें एक आसान सरल बात बताई भगवान ने कि इंद्रियों को वश में कर। अब भगवान हमें जो और बड़ा उसका विस्तार है वो बता रहे हैं कि केवल इंद्रियां नहीं, इंद्रियां, मन, बुद्धि तीनों को वश में कर, क्योंकि ये काम रूपी जो शत्रु है ये इन तीनों निवास स्थानों के ऊपर
सुदृढ़ अपनी पकड़ बनाए बैठा है। और इनको कौन नियंत्रित कर सकता है? जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा इन तीनों से श्रेष्ठ है। इंद्रियाणी मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठान मुच्यते, ये था एक। और अब भगवान क्या कहते हैं? इंद्रियाणी पराण्याहुः इंद्रियभ्य परम मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। तो ये था पूरा इस श्लोक का निचोड़। इसी श्लोक से संबंधित हम कुछ और इसी का हम ये विस्तार इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो चित्र में आप देखेंगे एक रथ है, रथ है हमारा शरीर, रथ में है अर्जुन, अर्जुन है जीवात्मा का प्रतीक। अर्जुन के आगे हैं उनके सारथी, और सारथी हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण, और वे हैं बुद्धि। बुद्धि के हाथ में है लगाम, जिसे हम हिंदी में लगाम कहते हैं, और लगाम है मन। और मन लगाम किसको कस रखी है? 5 घोड़ों को। वो 5 घोड़े कौन से हैं? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां। तो इस चित्र से हमें स्पष्ट समझ में आता है कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वे उनको मन रूपी लगाम से नियंत्रित करना है बुद्धि के द्वारा, और उस बुद्धि को ये नियंत्रण का काम करना है उस जीवात्मा को जो शरीर को धारण किए हुए है। ये है इस चित्र का पूरा संबंध। ये संबंध बहुत बार द्वैतवाद और अद्वैतवाद, अद्वैतवाद में ये ज्यादा इस चित्र का प्रयोग लिया जाता है। अद्वैतवाद इस चित्र को नहीं मानता, या ये कह सकते हैं जो भगवान की स्वरूप में भगवान के स्वरूप को जो पूजा अर्चना करते हैं, वे इसको थोड़ा कम मानते हैं। क्यों? क्योंकि वे मानते हैं कि भगवान तो केवल बुद्धि नहीं है, भगवान तो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनको केवल बुद्धि कहना भगवान को सही तरीके से नहीं बताया जाता, ऐसी उनकी मान्यता है। परंतु ये केवल एक दृष्टांत है। मैं भी नहीं कह रहा कि भगवान केवल बुद्धि है। इस संसार में जो कुछ भी है चराचर जगत में, वे सब कुछ, मन भी, बुद्धि भी, जीवात्मा भी, शरीर भी, सब कुछ उन्हीं के द्वारा संपन्न होता है। परंतु केवल समझने के लिए कि बुद्धि भगवान है, वे ही हमारे सारथी हैं, और हम उन्हीं का आश्रय लेकर के इस दुर्जय शत्रु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस चित्र के में देखेंगे, इस एकदम इस चित्र के एकदम आखिरी रेखा के नजदीक जीवात्मा सबसे ऊपर है। जीवात्मा के नियंत्रण में है बुद्धि, बुद्धि के नियंत्रण में है मन, मन यानी लगाम, और मन की लगाम नियंत्रण में है इंद्रियां, और इंद्रियों में होता है राग द्वेष। किसके लिए? विषयों के प्रति। ये है पूरी क्रम। और भगवान क्या चाहते हैं? इसी क्रम को हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर तो भगवान ने राग द्वेष का चित्र भगवान ने पहले ही कर दिया था। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो। ये तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में आ गया था। तो राग द्वेष हमने वहां से लिया है, और इसीलिए इस क्रम में इंद्रियों और विषयों के बीच में हमने राग द्वेष को भी लाल अक्षरों में रखा है। वो इस श्लोक से संबंधित नहीं है, परंतु तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बोला है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो। यही जो क्रम है, इसको हम एक और रूप में भी देख सकते हैं। कैसे? अभी हमने क्या किया है? विषय हैं, इंद्रियां आकर्षित होती हैं विषयों के प्रति, इंद्रियों को नियंत्रित करता है मन, मन को नियंत्रित करती है बुद्धि, और बुद्धि को से भी जो सूक्ष्म है या नियंत्रण करती है वो अहंकार है। अहंकार वैसे अज्ञान का सूचक होता है। भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है, खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारमिति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। अपनी अपरा प्रकृति में भगवान ने अहंकार को भी लिया है।
मन, बुद्धि, अहंकार और उनसे परे जो है वह है जीवात्मा। तो इस चित्र में अहंकार कहाँ पे? अहंकार दिख नहीं सकता है। अहंकार हमारा अज्ञान है। यदि जो जीवात्मा है, अर्जुन जिसका प्रतीक कर रहा है, यदि वह इसको समझ ले कि वह जीवात्मा है, तो उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। और जब तक वह जीवात्मा इस भ्रम में जीता है, इस मोह में जीता है कि ये शरीर उसका है और वह ये शरीर है, तब तक वह अहंकार की स्थिति रहती है। तो अहंकार रहेगा या नहीं रहेगा, यह जीवात्मा के ज्ञान, विज्ञान और इसी के ऊपर निर्भर करता है। तो ये था इस चित्र का पूरा सारांश, और ये है हमारे शरीर की समस्त कार्य क्षेत्र। अब हमने कल चर्चा की थी आचार्य महात्मा गांधी जी के लिए, और मैं मेरा स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। मैंने आचार्य महात्मा गांधी जी की पुस्तकें और जो संग होता है, क्या पुस्तकों से संग मिलता है, तो जो संग मुझे उनका प्राप्त हुआ था, और तो उनके आज के इस 20वीं 21वीं सदी में गांधीवादी तो बहुत कम बचे हैं, शायद कुछ उंगलियों पे बच गए होंगे। तो उनसे संग तो निरंतर मिलता नहीं है, एक दो बार संग मिला था अच्छे श्रेष्ठ शुद्ध गांधीवादियों से। तो गांधी जी से यदि संग करना है या गांधीवाद से संग करना है, तो गांधी जी की पुस्तकें उसके लिए श्रेयस्कर हैं। मैंने 1997 और 98 और 99 में ये 2-3 साल मैंने गांधी जी की पुस्तकों से अत्यधिक संग रखा, और उस संग का ये परिणाम हुआ। हम समझते हैं कि संग का परिणाम यहाँ पर पता चलता है। अब मानेंगे नहीं, वो 3-4 साल जब मैं गांधी जी की पुस्तकों के संग में था, तो गांधी जी के अंदर जो वो दिव्य शक्तियां थी, काम, क्रोध, लोभ के ऊपर विजय पाने की जो उनके अंदर आत्मशक्ति थी, वो मुझे कुछ कुछ रूप में, अंश रूप में प्राप्त हुई थी वहां पर। अब नहीं है वो मेरे में, क्योंकि अब मेरा गांधी जी से संग छूट गया है। मैंने उन पुस्तकों को पढ़ना रोक दिया है। जैसे ही रोका, वो संग छूट गया। संग छूटने से उनका जो प्रभाव था वो भी छूट गया, क्योंकि अभी मैं परिपक्व नहीं हुआ था। मैं केवल एक प्रारंभिक अवस्था में था, जहां पे मैं उनको अंश रूप में प्राप्त कर पाया था। मैं अभी तक उसमें दृढ़ नहीं हुआ था, तो खो दिया मैंने जो पाया था उसको, हानि हो गई। कहने का भाव ये था कि पुस्तकें जो है वे हमें संग प्रदान करती हैं। यदि हम एक जितेंद्रिय मनुष्य जो है आचार्य महात्मा गांधी जी, उनकी पुस्तकों का संग करेंगे, तो वह संग हमें गांधी जी के संग के समान ही हमारे लिए लाभदायक होगा, और वह हमें वो सभी गांधी जी के जितेंद्रिय के गुणों को धीरे धीरे हमें प्रदान कर देगा। किसने अनुपात में प्रदान करेगा, ये हमारी श्रद्धा के ऊपर है, हमारे स्वभाव के ऊपर है, परंतु वे उनमें क्षमता है हमें वो प्रदान करने की। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पुस्तकों का सदैव संग करिए, अच्छी पुस्तकों का। ये आजकल कोई हैरी पॉटर पढ़ते हैं, ये सब पढ़ने से कोई संग नहीं मिलेगा। आपको पढ़ना है, आप अच्छी पुस्तकें पढ़िए, और श्रेष्ठ मनुष्य, श्रेष्ठ महापुरुषों की पुस्तकें पढ़िए, उनकी आत्मकथाएं पढ़िए, विशेष करके सत्य के प्रयोग करके जो गांधी जी की स्वयं की लिखी हुई आत्मकथा है उसको पढ़िए, और गांधी जी की जो दैनंदिन डायरी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव भाई देसाई ने लिखी है, उनको पढ़िए। आपको गांधी जी का वो संग मिलेगा जिससे आप उनके जितेंद्रिय होने को अनुभव कर पाएंगे, और उनके जितेंद्रियों का संग आपको मिल करके आप में भी शुद्धता, पवित्रता आने लग जाएगी। तो मैंने आपको एक मार्ग बताया किस प्रकार आप जितेंद्रिय बन सकते हैं। श्रद्धा यदि आप में हो तो आप उस मार्ग पे चलिए। आपको यदि वो लक्ष्य प्राप्त करना हो जितेंद्रिय का, तो आप उस पे चलिए, अन्यथा हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। ये मार्ग में प्रयत्न स्वयं करना होता है। कोई भी गुरु, भले वो दीक्षा गुरु हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा वैष्णव गुरु आचार्य न हो, आचार्य क्यों न हो, वो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। वो केवल आपको मार्ग दिखा सकता है,
आपको ज्ञान दे सकता है, उपदेश दे सकता है, यम नियम बता सकता है, समय समय पे आपको सावधान कर सकता है, परंतु प्रयत्न तो आप ही को करने हैं, प्रयोग तो आप ही को करने हैं, अनुभव भी आप ही को करना है, स्वयं का उद्धार स्वयं करना है। भगवान ने ये कहा है, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादये, आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य स्वयं का उद्धार करने वाला है और स्वयं को विनाश की तरफ ले जाने वाला है। तो ये मनुष्य के ऊपर है, उसका गुरु केवल मार्गदर्शक बनता है। ये जहां जहां पे ये भाव आ गया है कि दीक्षा गुरु उस मनुष्य को जैसे कुछ वो मैंने उनका भी सुना है, वो क्या है, सदगुरु जी बोलते हैं मेरे गुरु ने मुझे एक लकड़ी से छुआ और मुझ में दिव्य चेतना और दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब छल है, इस छल से बचिए, ऐसा कुछ नहीं होता। स्वयं को उद्धार करना है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव ही रिपुरात्मनः। उद्धरेद आत्मना आत्मानम, मनुष्य को खुद का उद्धार स्वयं ही करना है। उद्धरेद आत्मानम न आत्मैव रिपु न आत्मैव क्षमा करिएगा, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मैव न आत्मैव अवसादयेत, अवसादयेत, उसे गिरने नहीं देना है, अपने मन को, बुद्धि को, अपनी चेतना को। यही है इसका निचोड़। बाकी गली गली में गुरु हैं, आचार्य हैं, आपकी भी श्रद्धा है, आप जैसे करना चाहें आप करिए। मैं तो भगवत गीता का श्लोक के माध्यम से चर्चा दे सकता हूँ। भगवान ने जो दिव्य रहस्य, दिव्य ज्ञान, दिव्य उपदेश दिया है, मैं वो आपको सत्यता और प्रामाणिकता से बता सकता हूँ। निर्णय आपको लेना है, जैसे हरि इच्छा, जैसे कृष्ण इच्छा। हरे कृष्णा।